हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो है वन लाइनर प्रश्नों की। तो दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आने वाली है दोस्तों ये वीडियो। और देखिए, चलिए चलते हैं दोस्तों बिना देरी किए। पहला प्रश्न है दोस्तों, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यानी झेलम को दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण नदी कहते हैं कश्मीर की। पहला प्रश्न देख लेते हैं। हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यानी फिनलैंड दोस्तों हजार झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? यानी महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों लोनार झील स्थित है। काफी बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है लोनार झील किस राज्य में स्थित है, यानी महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? यानी वरुण दोस्तों सूर्य के सबसे दूर ग्रह है, यानी सूर्य का सबसे दूर ग्रह दोस्तों वरुण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? यानी अरावली को दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु नर्मदा ताप्ती नदियां किस सागर में गिरती हैं दोस्तों? यानी अरब सागर में गिरती हैं दोस्तों, सिंधु नर्मदा और ताप्ती नदी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है दोस्तों एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कुर्ग में दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? यानी वनों के काटने को रोकने से दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? यानी सूर्य को दोस्तों सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? यानी गंडक नहर से दोस्तों, गंडक नदी से दोस्तों पानी आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान नहर का नया नाम क्या रखा गया है? यानी इंदिरा गांधी नहर दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? यानी शुक्र को दोस्तों सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं बिना देरी किए। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? यानी नेपच्यून दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? यानी अरब सागर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिपकीला और बाड़ालाचा दर्रा किस जगह पर स्थित हैं? यानी हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। सिपकीला और बाड़ालाचा दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यानी देहरादून में दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी पश्चिम बंगाल दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ होता है? यानी अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश दोस्तों भारत का पूर्वी राज्य है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है दोस्तों ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? यानी गोवा दोस्तों सबसे छोटा राज्य है भारत का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? यानी मैक्सिको की खाड़ी से दोस्तों। मैक्सिको की खाड़ी से दोस्तों गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर बुर्जीला और जोजिला दर्रा स्थित है। यानी कश्मीर में दोस्तों ये दोनों दर्रे स्थित हैं, बुर्जीला और जोजिला दर्रा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? यानी कोरोमंडल तट के नाम से दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमाचल की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम बताइए। यानी हिमाद्री हिमालय दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस पर्वत चोटी को दोस्तों किस पर्वत चोटी को सागरमाथा और चोमोलोंगमा के नाम से जाना जाता है?
तो माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी चीन दोस्तों विश्व में सबसे तंबाकू उत्पादक देश है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? यानी शुक्र का दोस्तों, जो पृथ्वी के बराबर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है यानी शांति घाटी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोकक जलप्रपात किस राज्य में है? यानी कर्नाटक राज्य में दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यानी असम में दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नॉर्वे में रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? यानी 21 जून को दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? यानी 4 जुलाई दोस्तों। 4 जुलाई को दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी होती है अधिकतम 4 जुलाई को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है बिहार और उत्तर प्रदेश की दोस्तों। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है दोस्तों बिहार व उत्तर प्रदेश की। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? यानी हिंद महासागर दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? यानी केरल राज्य में दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जाता है? यानी चिनाब नदी पर दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के लिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र क्या कहलाता है? यानी नेप्स्कोप दोस्तों कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? यानी हिमालय दोस्तों। हिमालय पर्वत स्थित है दोस्तों भारत की उत्तरी सीमा पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? यानी राजस्थान दोस्तों। राजस्थान राज्य में अरावली श्रेणियां स्थित हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हंगाओ नदी किस में गिरती है? पीला सागर में दोस्तों। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? यानी 1948 में दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी पायरोमीटर का दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के लिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्वत का प्रतिशत भारत में कितना है? यानी 29.3% दोस्तों भारत में पर्वत का प्रतिशत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए। यानी पारसनाथ दोस्तों। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों पारसनाथ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा है? यानी अप्रैल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? यानी पर्वतीय दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा दोस्तों पर्वतीय होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? यानी निकेल दोस्तों, निकेल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी दूसरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? यानी असम राज्य में दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ब्रह्मपुत्र दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस जगह इलायची पहाड़ी स्थित है? यानी केरल राज्य में दोस्तों इलायची पहाड़ी स्थित है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है दोस्तों एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। ग्रीनविच समय से भारत का मानक समय कितने घंटे आगे है, यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताइए, यानी शुक्र है दोस्तों। यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन दोस्तों शुक्र को कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वन हैं और वनस्पति? ज्वारीय वन दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का कोहिनूर कहा जाने वाला राज्य कौन सा है, यानी आंध्र प्रदेश को दोस्तों भारत का कोहिनूर कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। थार भूमि कहाँ स्थित है, यानी राजस्थान में दोस्तों थार भूमि स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो दोस्तों 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, यानी टैथिस। दोस्तों हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टैथिस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? हंगाओ। दोस्तों हंगाओ नदी चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? प्रयोग किया जाता है हंगाओ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा की श्रेणियां दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? सूर्य अपने अक्ष पर दोस्तों पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के लिए, डबल स्टार मान लीजिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। काली मिट्टी की प्रवृत्ति किस तरह होती है, यानी अम्लीय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। दोस्तों शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर के नाम से क्या है, यानी अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? गुरु शिखर के नाम से। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पश्चिमी घाट क्या है, यानी एक अंश कगार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, यानी बारिश होती है दोस्तों, यानी तमिलनाडु में दोस्तों होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी प्रथम दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है, यानी अटलांटिका महासागर में दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना का नाम बताइए, यानी शिव समुद्रम। दोस्तों शिव समुद्रम भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस सन में हुई थी, यानी 1902 में हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, यानी बंगाल की खाड़ी दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है, यानी अटलांटिका महासागर की दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी दोस्तों नासिक से निकलती है, जो महाराष्ट्र में है नासिक दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर स्थित पत्तन है पनामा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है सुएज नहर, यानी दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है सुएज नहर। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? यानी बेंगलुरु को दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन है प्रसिद्ध है? यानी बार्सिलोना। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत का दोस्तों मूंगफली राज्य कौन सा है? जो सबसे अधिक उत्पादक राज्य गुजरात। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है जो सोयाबीन का उत्पादक करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राइन नदी कैसी घाटी से होकर गुजरती है? यानी भ्रंश घाटी से दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों आपके लिए हम रोज़ एक नई वीडियो लाते रहते हैं हर टॉपिक से। आपको किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए कमेंट ज़रूर करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। कोंकण तट कहाँ से यहाँ तक स्थित है? यानी कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? गोवा से दमन तक दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है दोस्तों एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? यानी 5वां भाग दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है? यानी नवीन बलित पर्वत का दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यानी एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल न्यूनतम है? यानी बुध ग्रह का दोस्तों। यानी किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल न्यूनतम है दोस्तों? बुध ग्रह का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है? यानी पंजाब तमिलनाडु। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह क्या है? यानी उत्तर पूर्व मानसून दोस्तों, यानी उत्तरी पूर्वी मानसून। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शांत घाटी यानी शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? केरल में दोस्तों शांत घाटी स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या है यानी 7। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए? यानी पारसनाथ दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की बृहत्तम नदी का नाम बताइए? यानी क्या है दोस्तों? गंगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो दोस्तों अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा। तो दोस्तों आप एक क्लिक में हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में। दोस्तों धन्यवाद।